गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग BA थर्ड सेमेस्टर की ड्राइंग एंड पेंटिंग की क्लास लेने जा रहे हैं, जिसका विषय है पूर्व मौर्यकालीन कला। पूर्व मौर्यकालीन कला जो कि हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के अंत में सिंधु घाटी सभ्यता के अंत का लगभग 1500 ईसा पूर्व हुआ था और इसी के साथ मौर्य सभ्यता या मौर्य कला का प्रारंभ हुआ था। इन दोनों सभ्यताओं के बीच में लगभग 1000 वर्ष का अंतराल था। अंतराल का था मतलब इन दोनों जो सभ्यताएं थी उनके बीच का समय लगभग 1000 का गैप था, यानी कि 1500 ईसा पूर्व का इसका अंत समय था और वहीं से ही मौर्य काल का प्रारंभ हुआ था। इसी कला के साथ में यहाँ पर जो हमारी सभ्यता मौर्य कला थी, वहाँ पर काष्ठ कला का प्रारंभ हुआ था। काष्ठ मतलब लकड़ी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। तो इस कला में जो थी हमारी लकड़ी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी और यहाँ पर बहुत ही सुंदर काष्ठ से निर्मित कई अनेक प्रकार की अन्य भी चीज़ें बनाई गई हैं। किंतु वैदिक और सांस्कृतिक रूप और यहाँ पर वैदिक और सांस्कृतिक का भी विकास हुआ था। यानी कि जो ये कला थी, जो हमारी मौर्य कला थी, वहाँ पर सिर्फ मूर्तियों का ही निर्माण नहीं हुआ, बल्कि जो हमारे वेद पुराण थे उनका भी पूर्ण रूप से विकास हुआ। उसको संस्कृति से जोड़ा रखा गया था और वहाँ पर कई प्रकार के अन्य चीज़ों का भी निर्माण किया गया था, जिन्हें मौर्य काल में बौद्ध काल, ये कला जो थी हमारी बौद्ध धर्म से भी जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी बौद्ध के भिन्न रूपों को दर्शाया गया था। यानी कि जो मौर्य कला थी वो हमारी जो बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई है। आप लोगों ने फिल्म भी देखी होगी अशोका, जो कि बहुत ही फेमस फिल्म थी, उसमें भी मौर्य धर्म से जुड़ा हुआ था। तो वहाँ पर भी जो बुद्ध से संबंधित जो थी वहाँ पर मूर्तियाँ भी बनाई गई हैं और उनके चित्र भी बने हैं। चित्र तो कम ही रहे, मूर्ति पे अधिक बल दिया गया था, जो कि काष्ठ से बनी हुई थी। और यहाँ पर अनेक जो बौद्ध मठ भी बने गए हैं, वहाँ पर स्तूप का भी निर्माण किया गया था।
स्तूप जो कि हमारे दो प्रकार के इसमें ये होते हैं, एक होता है चैत्य और दूसरा होता है बिहार। बिहार, दो प्रकार के ये स्तूप होते हैं। चैत्य में पूजा की जाती है और बिहार में जो भिक्षु रहते थे, जो भिक्षुओं के निवास स्थान होता था। तो यहाँ पे जो चैत्य में जो स्तूप बनाए गए थे वहाँ पर भिक्षुओं की दो प्रकार के ये होते थे, दो प्रकार के होते, एक आपका चैत्य और दूसरा होता था बिहार। चैत्य में वो जो बौद्ध भिक्षु होते थे, जो बौद्ध धर्म अपनाते थे, वो यहाँ पे पूजा धर्म करते थे, पूजा पाठ करते थे और बिहार में निवास करते थे। वहाँ पे पूजा पाठ करने के बाद वहाँ पर निवास करते थे। इसके अलावा जो हमारा स्तूप बना गया है वो इस तरह से, कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये इस तरह से। और यहाँ पे 4 इसके तोड़र द्वार बनाए गए हैं, ये इस तरह से। सारनाथ में भी मौर्य कला या धर्म का प्रचार हुआ था। सारनाथ है, बौद्ध गया है, यहाँ पर भी मौर्य धर्म का बहुत ही प्रचार किया गया है। और अशोक महाराज, जो सम्राट अशोक थे, अशोक ने इस धर्म या कला को बहुत ही उन्नतशील बनाया था। तो जो सम्राट अशोक थे उन्होंने इस कला को, इस मौर्य कला को बहुत ही उन्नतशील बनाया था। और यहाँ पे काष्ठ का जो मेन जो कार्य था वो काष्ठ का था, जो कि लकड़ियों से सुंदर मूर्तियाँ बनाई जाती थी और लकड़ियों से ही सुंदर भवन निर्माण भी किए जाते थे। भवन निर्माण काष्ठ से।